और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बताएं कि भिंड से खबर है, जहां पर अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। डीएमएसपी ने खदानों पर छापेमारी की है। हड़कंप मचा है खनन माफियाओं में। इस छापेमारी के बाद से ही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर छापेमारी की गई। भिंड में लाख कोशिश के बाद भी अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है। खनन माफिया लगातार रेत बजरी निकाल रहे हैं। अवैध खनन की सूचना मिलने पर आज डीएम और एसपी ने खदानों पर छापेमारी की। डीएम और एसपी ट्रैक्टर में बैठकर खदान तक पहुंचे, जिससे खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है और वाहन लेकर जो माफिया है वहां से भाग खड़े हुए। एनके भटेले हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एनके भटेले, सवाल यह है कि ये जो खनन माफियाओं का अवैध खनन का सिलसिला है वो लंबे वक्त से भिंड में चल रहा है। इसको रोकने के लिए पहले भी प्रशासन की तरफ से कई बार कवायदें की गई है। अब क्या कुछ कार्रवाई की गई है इन माफियाओं पर? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। निष्पक्ष रूप से जिला कलेक्टर लिया राजा टी के द्वारा लगातार रेत खनन को लेकर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भिंड जिले में जो रेत का कारोबार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ का खनन माफिया इतना सक्रिय हो गया है कि वो कहीं भी इस खनन को रोकने के लिए पीछे नहीं हटता है, जिसके लिए चाहे उसे गोलीबारी करना पड़े। पूर्व में कई बार यहाँ पर गोलीबारियों की घटना हुई है, जिसमें कई लोग की मौत और घायल भी हो चुके हैं। वहीं आज कलेक्टर और एसपी के द्वारा रेत खदानों पर छापामार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में जब वहां पर वाहन नहीं पहुंचे तो ट्रैक्टर पर बैठकर भिंड कलेक्टर और एसपी के द्वारा खदानों पर कार्रवाई की गई, लेकिन उस कार्रवाई से पहले ही वहां पर जो खनन माफिया थे वो मौके से फरार हो गए। लेकिन एनके भटेले, ये हम हर बार देखते हैं कि कार्रवाई होती है पुलिस की तरफ से, खनन माफिया वहां से भाग जाते हैं। एक पुख्ता तौर पर जो पुलिस की तरफ से है वो कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? इन खनन माफियाओं को किसी का डर आखिर है क्यों नहीं प्रशासन का? क्या किसी की शय पर ये खनन माफिया यहाँ पर धड़ल्ले से अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, या पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई करती है हर बार? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर इस तरह की जो घटना चल रही है, जो देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं मामला तो संदिग्ध लगता है कि भले ही प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन फिर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, मामला संदिग्ध माना सकता है। लेकिन कार्रवाई भी लगातार होती है, लेकिन कहीं ना कहीं खनिज माफिया के सामने प्रशासन कोना नजर आता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया एनके भटेले आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध खनन का खेल लगातार जारी है, हालांकि कार्रवाई प्रशासन ने की है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठता है कि अवैध खनन का एक काला कारोबार आखिर कब रुकेगा। आगे बढ़ते हैं, खबर इंदौर से है।